नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज मैं आपको एक पेशेंट का मेरा जो अनुभव है वो बता रहा हूँ। पेशेंट मेरे पास में बहुत जगह घूम के आया था। फाइल का एक बड़ा बंच उसके पास में उनके पास था और इतना सब हो गया फिर भी उनकी तकलीफ़ कुछ कम नहीं हो रही थी। मैंने चेक करने के लिए उनको कॉर्ड पे जो हमारा रूटीन प्रोसीजर है चेक करने के लिए लिया और स्टेटो से जब मैं देख रहा था उनको चेक कर रहा था, मुझे ऐसा ध्यान में आया कि वो एक तो स्लो ब्रीदिंग है उनका, प्लस ब्रीदिंग सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग है, मतलब छाती ही ऊपर आ रही है और पेट जब वो सांस अंदर ले रहे हैं तो चेस्ट ऊपर आती है और पेट अंदर जाता है और वो शैलो ब्रीदिंग है। तो मुझे लगा शायद इनको कोई सांस की भी दिक्कत होगी, तो मैंने पूछा आपको कोई अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस या हार्ट की कोई बीमारी है। फिर डॉक्टर साहब सब रिपोर्ट मैंने रिपोर्ट भी देखे थे, वैसे तो कोई था नहीं, फिर मैंने जस्ट कंफर्म कर लिया उनसे। तो बीमारी तो कुछ नहीं बोले, सब कुछ सही है, ना हार्ट की ना लंग्स की ना कुछ है, और खाना पीना भी ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ी एसिडिटी हो जाती है और ये तबीयत ठीक नहीं रहने से काफ़ी नर्वस रहता हूँ, थोड़ा डिप्रेशन जैसा भी हो जाता है। तो डॉक्टर ने मुझे साइकियाट्रिस्ट भी एडवाइस किया था, थोड़े दिन लिया भी मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा नींद आती थी और मेरी दिक्कतें कुछ कम नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर सभी दवाइयाँ बंद कर दी थी। अरे अब आप देख लीजिए। तो दिक्कत तो कुछ थी नहीं, और ये जो काम कर रहे थे वो भी थोड़ा स्ट्रेसफुल जॉब था इनका, मार्केटिंग मैनेजर थे, तो परेशानी तो रहती थी, टारगेट्स गोल्स ये वो। तो मैं बोला आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? तो नहीं नहीं बोले, एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत सारे टारगेट्स रहते हैं। सुबह 8 बजे से शुरू करता हूँ, रात को 12 बजे मेरा दिन ख़त्म होता है। तो मैंने तो पहले बोल दिया, अगर आपको ठीक होना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, पहले तो थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। तो 30 मिनट निकालने के लिए वो तैयार हो गए। 30 मिनट मैंने सिर्फ उनको, पहले कोई एक्सरसाइज नहीं दिया, पहले सिर्फ उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दिया कि आपको एक डीप ब्रीदिंग से शुरुआत करना है, क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे हो बराबर, आपकी ब्रीदिंग शैलो है और आपको शायद ऑक्सीजन कम पड़ रहा है डीपर लेवल पे। उन्होंने वो शुरुआत की सिर्फ एक्सरसाइजेस। अभी तो उनको मैंने मेन मेडिसिन पे लिया भी नहीं था, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते करते उनको काफ़ी 15 दिन के बाद में उनको फ्रेश लगने लग गया। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि इतनी क्रॉनिक बीमारी, इतने जगह घूम के आया हुआ पर्सन सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अगर ठीक हो रहा है, तो मतलब हम कुछ मिस कर रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में, या एक आम आदमी अपने लाइफ में कुछ तो मिस कर रहा है कि जो जो रोज़ करना चाहिए, उसे रोज़ करना चाहिए, वो कर नहीं रहा है। क्योंकि समझ में ऐसे आता है, मैंने रामदेव बाबा के भी कई एपिसोड्स टीवी पे चैनलों पे देखे, मेरे घर में भी योगा के टीचर्स हैं। तो जब अपने रिव्यूज़ देते हैं लोग, पूरे उनके जो शिविर रहते हैं उनमें खड़े होके कि मैं कपालभाति करने लगा और अनुलोम विलोम करने लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरा ये कम हो गया, मेरा वो कम हो गया, तो वो सही है। मतलब हम अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारा शरीर काफ़ी हद तक सही चलता है। अब ऑक्सीजन का और हमारा नाता क्या है, हमारा ऑक्सीजन आता कहाँ है? ऑक्सीजन ये ब्रह्मांड से हमें मिलता है, हम श्वास लेते हैं, हम जुड़े हुए हैं ब्रह्मांड से। एक ही कनेक्शन है हमारा, सिर्फ श्वास का कनेक्शन है। आपने अगर गौर फरमाया है तो आपको ये पता होगा कि हम जैसे पानी में डूबते हैं, पानी में डूबते ही हमारा ब्रह्मांड का जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है और 5 मिनट में हमारा अवतार समाप्त हो जाता है। तो ये जो ब्रह्मांड का और हमारे शरीर का जो कनेक्शन है वो सिर्फ हमारे श्वास के जरिए है। आप ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका आपका लाइफ पूरा बदल सकता है इसमें। सिर्फ आप इतना अगर जान लेंगे ना कि हमारा ब्रह्मांड से कनेक्शन क्या है, आत्मा का कनेक्शन तो है ही है, आत्मा, लेकिन हमने देखा नहीं किसी ने और नहीं दिखने वाला है, लेकिन श्वास का कनेक्शन हमें दिख रहा है। हम जो दिख रहा है पहले उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं।
हमें श्वास का कनेक्शन दिख रहा है। श्वास का कनेक्शन के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे घर में मोबाइल फ़ोन है और इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन दोनों को कनेक्ट करने वाला है चार्जर। अगर चार्जर नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे शरीर में भी लंग्स है और यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है हमारे इर्द गिर्द, और हमारा शरीर है। लंग्स ये हमारे शरीर का चार्जर है। वो चार्जर ठीक से लगा है या नहीं लगा ये तो देख लीजिए पहले। मतलब कहने का मतलब ये कि आप श्वास ठीक से ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, हमने कभी देखने की ज़रूरत की ही नहीं है। हमने कभी उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं, हम कभी वर्कआउट किए ही नहीं उसके ऊपर। तो दोस्तों थोड़ा तो ध्यान दीजिए, एक 10 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके आप सिर्फ श्वास के साथ रहिए। ये बेसिक स्टेप है, पहला स्टेप है। श्वास के साथ रहने से क्या होगा कि श्वास पूरा अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है वो आपको पता चलेगा। आप सिर्फ श्वास, एक सिंपल श्वास ले रहे हैं, उसके साथ मन से अंदर जाइए और उतनी ही गहराई से, जितना आपने लिया है उतनी गहराई से छोड़िए। और दोनों वक्त आपको मन से श्वास के साथ रहना है। बस इतना करने से ही आपका जो चार्जर है लंग्स, वो स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद करके देख लीजिए। शुरू करिए, आज से ही शुरू करिए। आंखें बंद कर लीजिए, या आंखें बंद नहीं भी कर सकते आप कहीं बाहर है तो भी आप गहरी सांस तो ले ही सकते हैं। आप लंग्स को बेस से, लोअर लोब से भरना शुरू करिए और डीपली भरिए। भरते भरते ऊपर तक आइए और ट्राई टू एक्सपांड इट। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बट एक मिनिमम ताकत लगाना है उसको भरने के लिए। भर के धीरे धीरे छोड़ते जाइए। पूरी सांस को छोड़ दीजिए और ऐसे 1 मिनट तक अगर आप करते हैं बाहर भी, तो आपको अनुभव करिए कितना सुकून महसूस होता है, कितनी एनर्जी मिलती है आपको। तो ये 1 मिनट में अगर इतना कर सकते हैं तो 10-15 मिनट अगर करेंगे तो आपके डीपर सेल्यूलर लेवल तक ये ऑक्सीजन पहुंचता है। और सेल्स का अगर फंक्शन सही रहा तो आपका जो शरीर है एकदम निरोगी रहने से कोई नहीं रोक सकता। आप दीर्घायुषी हो सकते हैं। अगर आप सांस बराबर ले रहे हैं तो आप दीर्घायुषी हो सकते हैं। तो हम लोग खा पी रहे बराबर, काफ़ी ऑर्गेनिक भी खा रहे, हम बाकी एक्सरसाइज भी कर रहे, हम मेडिटेशन भी कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अगर सांस बराबर नहीं ले रहे तो वो कुछ काम नहीं करने वाला है। तो सांस बराबर लेना सीखिए पहले। एक बेसिक स्टेप है, पहला स्टेप सिर्फ सांस लेना और छोड़ना है। इसके बाद में और भी एडवांस टेक्निक्स हैं, मैं आपको उसका भी वीडियो दूंगा। कि एक बेसिक, जिसको आनापानसति भी बोलते हैं, बेसिक या फिर श्वास ध्यान भी बोलते हैं, ये होने के बाद में फिर अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, कपालभाति है, डीप ब्रीदिंग है, ओंकार है। ये सब करने से आपकी पूरी सिस्टम एकदम फुल्ली चार्ज हो जाती है, 100%। आपको कोई बीमारी नहीं होती, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये कहीं के कहीं दूर भाग जाएगा। कुछ भी काम हाथ में ले लो, आपको एनर्जी रहेगा ऐसे कि चलो कर लेते हैं। इतना एनर्जी अगर चाहिए तो आप सिर्फ 30 मिनट खुद को दीजिए। 30 मिनट सिर्फ श्वास के व्यायाम करना है। श्वास के जो प्राणायाम और आदि चीज़ें वो आपको करना है। यूट्यूब से भी आपको काफ़ी मटेरियल मिल सकता है, लेकिन बेसिक से पहले शुरुआत करनी है। बेसिक से अपने श्वास के साथ रहना है, ये बेसिक है। ये बेसिक पहले 5 मिनट 10 मिनट करना है, फिर एडवांस प्राणायाम आगे का आप बाद में कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन लाइफ है ये स्ट्रेसफुल होता है, ये कभी भी सीधा नहीं चलता है। आप अगर बचपन से देख लोगे तो पढ़ाई का टेंशन, स्कूल का टेंशन और भी कुछ टेंशन्स रहते हैं। बड़े होने के बाद में फिर नौकरी का टेंशन, एस्टेब्लिशमेंट का टेंशन, फ्रेंडशिप है, पीयर प्रेशर है, पैसे को लेके टेंशन है, नौकरी में भी काफ़ी कुछ दिक्कतें आती रहती है। और क्लाइमेट में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, हाइब्रिड फूड है, ऑल दिस स्ट्रेसफुल थिंग्स मे कॉज शैलो ब्रीदिंग। आपकी जो श्वास डीप लेते हो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये जो मसल्स है चेस्ट के, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से जो आपका चार्जर है लंग,
उसकी साइज़ भी कम हो जाती है और आपका शैलो ब्रीदिंग शुरू हो जाता है। और वहाँ से ये बीमारी की शुरुआत है, ये निगेटिव थिंग्स की शुरुआत है, ये डिप्रेशन की शुरुआत है, ये और भी हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, सब की शुरुआत है। तो ये शैलो ब्रीदिंग की वजह से ये सब हो सकता है। तो शैलो ब्रीदिंग स्ट्रेस से हो सकता है। स्ट्रेस रिमूव करने के लिए हर पैथी में दवाइयाँ है। एलोपैथिक दवाइयाँ लोग लेना नहीं चाहते, उनको लगता है हम पागल नहीं हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ज़रूरत है तो आप ले भी सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर होम्योपैथिक और बैचलर की कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करूँगा कि जिससे आपका जो शैलो ब्रीदिंग का जो कारण है, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, जो दुख है, ये सब दूर हो सकता है। अगर आपको कोई डर है, टेंशन है, तो आप रेस्क्यू रेमेडी से शुरुआत कर सकते हो। 4-4 बूंद 4-4 घंटे से 15 दिन लेके देखिए। आपका ये जो दबाव है प्रेशर चेस्ट के ऊपर या लाइफ में जो टेंशन से काफ़ी राहत महसूस होगी आपको। और भी दवाइयाँ है, आस्पेन है, मिम्यूलस है। मिम्यूलस में सकारण डर है, बॉस का डर लग रहा है, टीचर का डर लग रहा है, मम्मी का डर लग रहा है, ड्राइविंग का डर लग रहा है, कुछ नई काम करने का डर लग रहा है, तो आप मिम्यूलस बिन दिक्कत ले सकते हैं। तो मिम्यूलस लेने से डर खत्म होगा, आपके जो लंग्स के मसल है एकदम फ्री हो जाएंगे, आप एकदम आराम से सांस ले सकते हो। अगर कोई ऐसा डर है कि जिसकी वजह आपको पता नहीं है, तब आस्पेन यूज़ कर सकते हैं। भूत प्रेत का डर, आत्माओं का डर, या लाइफ में कुछ हो जाएगा, अनजान भीति, अरे मेरी लाइफ में ऐसा हो गया तो क्या होगा। भाई हुआ थोड़ी, ये होने वाला भी नहीं है, लेकिन डर लग रहा है। मुझे ट्रैवलिंग का डर लग रहा है, एरोप्लेन में जाऊंगा, अगर वहाँ कुछ हो जाएगा तो आस्पेन और रॉकरोज ले सकते हो। डर से आप निकल सकते हो। डर से निकलने के बाद में आपकी श्वास देखिए, आप एकदम फ्री हो जाएगी। क्योंकि जब आप पैनिक अटैक में होते हो तो आपने, जिनको पैनिक अटैक आया ना, वो लोग कोरिलेट कर सकते हैं। आप सांस नहीं ले पाते हो, सांस लेने आपको ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की ज़रूरत होती है, और जितना ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हो उतनी सांस कम जाती है, और उतना आपको टेंशन बढ़ता है, उतना पसीना बढ़ता है आपको, उतनी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो व्हेन यू आर रिलैक्स, आपकी सांस एकदम आराम से चलेगी। आप उस सांस को थोड़ा खींच के भी अंदर ले सकते हो। तो और भी दवाइयाँ है। रेड चेस्टनट है एक दवाई। रेड चेस्टनट कब आता है काम में? जब आप दूसरों को लेके बहुत टेंशन में रहते हो। अरे मेरे बच्चे ने खाया होगा क्या, हॉस्टल पे उसको मिला होगा क्या, वो सोया क्या, उसने ये किया क्या, उसने वो। अरे भाई वो बड़ा हो गया है, वो कर लेगा सब, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं, तो वो उसका दवाई रेड चेस्टनट है। मेरा एक ऐसे पेशेंट था, उसके नाती और उसकी लड़की ये अमेरिका में, उधर नाइट तो इधर डे, हो सब कुछ उल्टा। तो ये उसकी मम्मी जाती थी सर्विस पे, ये घर में अकेला रहता था मेड के साथ में। तो इसको टेंशन, अरे उसने बराबर देखा होगा क्या, उसको समय पे खाना दिया क्या, समय पे सोया क्या। और उधर दिन रहता था तो इधर रात रहती है, रात भर जाग के उसको हिदायतें देती थी मेड को, ऐसा कर, ये कर, वो कर। तो इसी को बीपी और शुगर हो गया, और सांस भी इसकी पूरी नहीं जा रही, इसको सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त दम लग रहा है। तो वो सब रेड चेस्टनट, मिम्यूलस, वाइट चेस्टनट, ये सब देने के बाद में उनका जो दूसरों के प्रति डर था वो कम हो गया, और काफ़ी इनकी जो दवाइयाँ चल रही थी काफ़ी अमाउंट में कम हो गई, और ब्रेथलेसनेस भी, जो दम लग रहा था, वो भी कम हो गया। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हमारे नज़दीकी कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो हमें एकदम दुख हो जाता है, शौक लगता है कि अब मेरा क्या होगा, कैसे लाइफ चलेगी। अचानक से जो हो जाता है उसमें इग्निशिया 1M काफ़ी अच्छा काम करता है। कुछ डोजेज़ लेना पड़ता है, 3 या 6 डोज लेंगे तो भी आपका सब कम हो जाता है, और जो नई सिचुएशन है आप धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो इग्निशिया वो स्ट्रेन देती है। अगर इग्निशिया नई समय पे मिलती है, अगर वो क्रॉनिक हो जाता है प्रॉब्लम, तो नेट्रोम्यूर उसका ध्यान रखता है। नेट्रोम्यूर लेने के बाद में वो सब कम हो जाता है, सांस भी अच्छे से पेशेंट ले सकता है, और बाकी चीज़ें को प्रिवेंट कर सकता है। तो बेसिकली आपको श्वास क्यों नहीं चल रही है बराबर, इसका कारण ढूंढ के निकालना है। कभी कभी गैस इतना हो जाता है पेट में, उसका प्रेशर ऊपर छाती पे आता है और शैलो ब्रीदिंग हो जाता है। तो गैस की दवाई करिए, बाहर का खाना बंद कर दीजिए, होटल का टेंशन लेना कम कर दीजिए, तो गैस होना, एसिडिटी होना कम हो जाएगा, और जो ऊपर प्रेशर आता है वो कम होकर आप सांस भी ले पाओगे।
किसी किसी को परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है, स्टेज परफॉर्मेंस करना होता है और स्टेज परफॉर्मेंस करने के पहले इनकी तो लगी हुई रहती है कि कैसे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा, ठीक से सो नहीं पाते हैं और वो प्रेशर से सांस भी नहीं ले पाते हैं पूरी। तो इनको लार्ज और मेमुलस ये देते ही इनका पूरा डर ख़त्म हो जाता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है और सांस भी आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको रिलेट करना है अपने आप को और कुछ चीज़ें लाइफ में शुरू करनी है। अगर वीडियो देख के अगर आप शुरुआत करते हैं, कमेंट्स ज़रूर बताना मुझे, लाखों लोगों को हेल्प हो सकती है इससे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आई होगी, तो अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को भेजना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।